गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में गुरु नानक देव पाठ पढ़ रहे थे और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बच्चों कुछ गद्यांश पढ़ लिए थे तथा उनकी व्याख्या भी पढ़ ली थी। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश नंबर 9। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है। बड़ी लकीर खींच देना। शुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। यानी सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। ये जो गद्यांश है बच्चों, इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो वो इस प्रकार हैं कि शुद्र का मतलब होता है छोटी या तुच्छ, अहमिकाओं मतलब अहंकार की भावना, अर्थहीन का मतलब निरर्थक या बिना अर्थ के, संकीर्णताओं का मतलब होता है हृदय की संकुचित भावनाएं या छोटी सोच। आप इसको छोटी सोच कहें तो ज़्यादा सही है। सम्मुखीन मतलब सामने, यानी आपके जो सामने होगा वो सम्मुखीन कहलाता है। ठीक। इस गद्यांश में हम लोग जो संदर्भ पढ़ेंगे वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यही संदर्भ बच्चों आपको सभी गद्यांश में, जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया गुरु नानक देव पाठ है, इसमें ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। ये जो गद्यांश है इसकी जो व्याख्या है बच्चों वो इस प्रकार है। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि हमें किसी रेखा को बिना मिटाए छोटा करना है तो उसका उपाय ये है कि उसके पास एक बड़ी रेखा खींच देनी चाहिए। बात भी सही है कि अगर आपको एक रेखा खींची आपको मिली है और अगर आपको उसे छोटा करना है और मिटाना भी नहीं है तो इसका एक ही तरीका है कि उसके बगल में एक रेखा और खींच दीजिए उससे बड़ी वाली, तो अपने आप ही वो छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हमें अपनी तुच्छ अहंकार से युक्त भावनाओं और निरर्थक संकीर्णताओं से मुक्त होना है तो उसके लिए महानता की बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। और इसी तरीके से जैसे हमारे मन में जो छोटी सोच है या हमारे अंदर जो तुच्छ अहंकार है उनको हटाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन संकीर्णताओं से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है। और उसी से ही हमें क्या कहते हैं कि अपने आप ही हमारे अंदर का अहंकार वो खत्म हो जाएगा। अहंकार तुच्छता की भावना तथा संकीर्णता आदि को वाद विवाद या तर्क के आधार पर शास्त्रार्थ करके छोटा नहीं किया जा सकता है। यानी जो अहंकार है, जो तुच्छ भावना है, ये संकीर्णता है, इसको आप लोग बहस करके या तर्क वितर्क करके शास्त्रार्थ के द्वारा आप इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। केवल आप तभी छोटा कर सकते हैं जब आप अपने मन में महान भावनाएं यानी कि अच्छी भावनाएं लाएंगे, तभी अपने आप ही ये जो अहंकार की छोटी छोटी सोच है ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अहंकारी व तुच्छ भावना रखने वाले को बड़े सत्य का ज्ञान कराना तथा उस सत्य को उनके सम्मुख प्रदर्शित करना परम आवश्यक है। यानी जो अहंकारी या तुच्छ भावना जो जिनके मन में मतलब होती है तो उनको क्या करना चाहिए, उनके सामने जो सत्यता है उसको प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा करने से उनके मन का अहंकार व तुच्छ भावना स्वतः ही छोटी प्रतीत होने लगती है। और जब आप ऐसा करेंगे, जो सत्य का ज्ञान उनके सामने रखेंगे, सत्य के बारे में बताएंगे, तो अपने आप ही उनके मन में जो छोटी भावना है, तुच्छ भावना है या अहंकार है, वो उनके मन में अपने आप ही उन्हें छोटी लगने लगेगी। इसी उद्देश्य से गुरु नानक देव जी ने मनुष्य जाति की संकीर्णताओं और अहंकारी भावनाओं को समाप्त करने के लिए जीवन की महानता को प्रस्तुत करते हुए सत्य के दर्शन कराए। और इसी को गुरु नानक देव जी ने अपनाया और जो मनुष्य के अंदर जो संकीर्ण भावनाएं थी, जो अहंकारी भावनाएं थी, उनको समाप्त किया और सत्य का उन्हें आईना दिखाया और बताया कि सत्य है क्या। सत्य परम सत्य महान है। परम सत्य का ज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य का अपना अहंकारी स्वभाव इतना तुच्छ प्रतीत होने लगा जैसे महाज्योति के सम्मुख हजारों छोटे दिए भी आभाहीन हो जाते हैं।
जब मनुष्य को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो उसको अंदर जो उसका अहंकार है वो बहुत ही छोटा प्रतीत होने लगता है। जैसे अगर आप एक बड़ी ज्योति जला दें, या आप ऐसे कहें कि आपके घर में एक बल्ब हाई पावर का जल रहा है और उसके वहाँ पे उसी कमरे में अगर आपने छोटे छोटे दिए जला दिए तो जो बल्ब है उसकी ज्योति ज़्यादा लगेगी और जो छोटे छोटे दिए हैं उनकी ज्योति कम लगेगी, यानी कि आभाहीन हो जाएगी। गुरु की वाणी ने भी अहंकारी मनुष्यों के हृदय में उसी दिव्य अलौकिक प्रकाश को ज्ञान के रूप में भर दिया। और जो गुरु हैं, गुरु नानक देव जी हैं, उनकी जो वाणी थी, उनकी जो उपदेश थे, उन्होंने जो अहंकारी मनुष्य हैं उनके हृदय में ऐसी ही दिव्य अलौकिक प्रकाश को ज्ञान के रूप में भर दिया। तो ये तो थी बच्चों इस गद्यांश की व्याख्या। नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं बच्चों कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब ये ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती है, वो क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने भाषा परिभाषिक शब्द में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है तो दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। इस गद्यांश में बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको आना चाहिए। तो वो शब्द हैं अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा या उपकार। दिव्य ज्योति मतलब अलौकिक प्रकाश। आश्रय मतलब आधार। आभाजन मतलब अयोग्य। इस गद्यांश में जो आपको संदर्भ लिखना है बच्चों, जो मैंने आपको पिछले गद्यांश में बताया था वैसे ही लिखना है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो आपको इस प्रकार करनी है कि आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि जब संसार पर ईश्वर अपनी कृपा करते हैं तो एक अलौकिक ज्योति से युक्त जीवात्म को संत के रूप में इस संसार में अवतरित कर देते हैं। अर्थात ईश्वर जगत का उद्धार करने के लिए किसी महान संत को माध्यम बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब भी संसार में ईश्वर अपनी कृपा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक अलौकिक ज्योति से युक्त जीवात्मा यानी कि एक अच्छे मनुष्य जिसके अंदर सभी सद्गुण होते हैं, अच्छी भावना होती है, अहंकार नहीं होता है, ऐसे इंसान को इस संसार में जन्म देते हैं। या अर्थात ईश्वर जगत का उद्धार करने के लिए किसी महान संत को माध्यम बनाते हैं। वह महान संत ईश्वरीय ज्योति से प्रदीप्त होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। और जब वो जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है और उसके अंदर महान जो गुण होते हैं उसके द्वारा जो ईश्वरी जो ज्योति उसके अंदर होती है उससे वो उस संसार को पूरी तरीके से प्रकाशमान कर देता है, उसे रास्ता दिखाता है, संसार को अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है। ईश्वर ने उसे पृथ्वी के कमज़ोर व बेबस प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है। और जो ईश्वर होता है वो इस महान जीवात्मा को इसीलिए भेजता है इस संसार में ताकि वो जो छोटे या बेबस प्राणी हैं उनके कष्टों को दूर कर सके। इसलिए ये महान देह शांत नहीं बैठती, और ये जो महान देह है यानी कि जो ये जीवात्मा है यानी कि जो महान मनुष्य का जन्म होता है ये स्थिर नहीं बैठती है, शांत नहीं बैठती है। इसलिए वो सदैव सक्रिय रहते हैं और सेवा कार्य में तत्पर हो जाते हैं। और यही जो जीवात्मा है, ये जो मनुष्य है, जो महान संत के रूप में जिसने अवतरित हुआ है, वो अच्छे कार्यों के द्वारा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ईश्वर रूपी प्रकाश समाज के दुर्जन और पापियों को भी सज्जन बना देता है और उनका उद्धार करता है। और ये जो ईश्वर रूपी प्रकाश है, ईश्वर रूपी प्रकाश किसको कहा गया, जो संत महात्मा जो जन्म लेते हैं उनको ईश्वर रूपी प्रकाश कहा गया है। वे क्या करते हैं, वे समाज के जो दुर्जन लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको सज्जन बनाते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। जब भी ईश्वर इस प्रकार मानव रूप में जन्म लेता है उसका उद्देश्य विश्व का उद्धार और जन कल्याण करना होता है। और ईश्वर कैसे इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इन्हीं महान संतों के रूप में जन्म लेते हैं और इस विश्व में उद्धार करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके
जो जीसस क्राइस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पे इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हमारे यहाँ संत रविदास हैं, संत कबीर दास हैं, और क्या कहते हैं कि साईं साईं भगवान हैं। ये भी भगवान के रूप में एक अवतार थे, एक महान आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया इन्होंने और लोगों का उद्धार किया। द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर ईश्वर की दैवी शक्ति का जन्म होता था, तब उसे अवतार या नीचे उतरना कहा जाता था, और तथा जो अवतार अपने कर्मों द्वारा दूसरे की मदद कर ऊपर उठता था, उसे उद्धार कहा जाता था। और द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि जब पुराने समय में, यानी कि प्राचीन समय में, जब भी पृथ्वी पर जो हमारे ईश्वर हैं, जो दैवी शक्ति के रूप में जब जन्म लेते थे, उसे क्या कहा जाता था? अवतार कहा जाता था, या फिर कहा जाता था नीचे उतरना। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना। और जो अवतार अपने कर्मों द्वारा दूसरों की मदद कर ऊपर उठता था, उसे उद्धार कहा जाता था। इसी प्रकार द्विवेदी जी कहते हैं कि ईश्वर का अवतार लेना और मनुष्य जाति का उद्धार करना ईश्वर के प्रेम का सक्रिय रूप है। और ये क्या कहते हैं कि जब ईश्वर इस पृथ्वी पर, इस संसार में जन्म लेते हैं और मनुष्य जाति का उद्धार करते हैं, तो ये क्या है बच्चों? ये ईश्वर का प्रेम है मनुष्य जाति के प्रति, या इस उन प्राणियों के प्रति जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। भक्तजन इसे ईश्वर की कृपा रूप में अनुग्रह की संज्ञा देते हैं, और जो भक्त होते हैं ईश्वर के, वो जो भगवान ने कृपा करी है उसको एक शब्द के रूप में उन्होंने संज्ञा दे दी, जिसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह के रूप में ही जो ईश्वर है अपने भक्तजनों पर कृपा करते हैं। तो ये तो थी बच्चों व्याख्या इस गद्यांश की। नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। महागुरु, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा में से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतपन वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। तो इस जो गद्यांश है, इसका बच्चों जो कठिन शब्द हैं इसमें, वो इस प्रकार हैं कि विकीर्ण का अर्थ होता है प्रसारित, यानी कि फैलना। अमृतपन मतलब अमृत के समान। अंगीकार का मतलब स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना। कृतज्ञता मतलब किए गए उपकार को मानना। इस गद्यांश की जो व्याख्या है बच्चों इस प्रकार है कि लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि इस महान गुरु, यानी कि गुरु नानक देव को कहा गया है महान गुरु। इस महान गुरु के से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आज इस देश की संपूर्ण जनता उनके चरणों में अपना विनम्र निवेदन करते हुए कहती है कि वे भटके हुए भारतवासियों के अंतर मन में प्रेम, मैत्री और सदाचार का विकास करके उनके हृदय को प्रेम की पवित्र धारा से भर के उनमें नई आशा, नए उल्लास व नई उमंग का संचार करें। यानी जो लेखक है प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव जी से, गुरु नानक देव जी से, कह रहे हैं इस देश की जो जनता है, जो इस देश के जो लोग हैं, वे गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना विनम्र निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भटके हुए भारतवासियों के अंतर्मन में जो भावनाएं हैं, प्रेम की भावना, मैत्री और सदाचार की जो भावना है, उनके हृदय में भरें और उनके हृदय को प्रेम की पवित्र धारा से भर दें, ताकि उनमें नई आशा जन्म ले, नई उल्लास व नई उमंगें भर जाएं। द्विवेदी जी कहते हैं कि वर्तमान में भारतीय समाज कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक रहा है। फिर भी हम उनके द्वारा किए गए उपकार को मानते हैं तथा उनके श्रेष्ठ मार्गदर्शन की भावना को सम्मान करते हुए हम भारतवासी उनकी उस दिव्य वाणी को नहीं भूल पाए हैं। आज जब भारतवासी उनकी महानता के सामने नतमस्तक है, अतः हे गुरु, आप
हम कृतज्ञ भारतवासियों का प्रणाम स्वीकार करें। द्विवेदी जी बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो हमारे आज के भारत में जो लोभ है लोगों के अंदर, ईर्ष्या की भावना, ऊंच नीच की भावना है, जातीयता की भावना है, सांप्रदायिकता की जो भावना है पूरी तरीके से जो भरी हुई है, उनसे जो भारतीय समाज भटक रहा है, फिर भी हम उनके द्वारा किए गए उपकारों को मानते हैं। यानी जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने जो उपकार किया है और उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिखाया है, उससे हम पूरी तरीके से उनके उपकार से दबे हुए हैं। हम भारतवासी उनकी उस दिव्य वाणी को नहीं भूल पाएंगे। आज सब भारतवासी उनकी महानता के सामने अपना सर झुकाते हैं। अतः हे गुरु, आप हम कृतज्ञ भारतवासियों का प्रणाम स्वीकार करें। यानी हमारा जो प्रणाम है आप अंगीकार करें या स्वीकार करें। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका इस गद्यांश की व्याख्या। बच्चों यहाँ आपका जो पाठ है गुरु नानक देव जी वो समाप्त होता है। जितने भी आपको मैंने व्याख्या पढ़ाई हैं, अगर आपको किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, किसी शब्द को समझने में, तो आप ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।